नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। क्लास 8 लेसन नंबर 13 ध्वनि साउंड। तो इस चैप्टर में अपन ने कल स्टडी किया था कि जो साउंड है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, किस प्रकार से पार्टिकल से वेव का फॉर्मेशन होता है, वेव के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। आगे अपन को देखना है कि ध्वनि को कानों के द्वारा कैसे सुना जाता है। तो कान के बाहर की जो आकृति होती है, देखते हैं अपन, घुमावदार एक कीप जैसी होती है। जब ध्वनि जो है इसमें प्रवेश करेगी तो एक नलिका से गुजरती है, जिसके आखिरी सिरे पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम। ये मैंने ऐसे ही लिख रखा है कि कानों के द्वारा कैसे सुनते हैं, तो जिसको अपन क्या कहते हैं, ईयर ड्रम। अब ये जो ईयर ड्रम होता है एक रबर की तरह होता है। ध्वनि से टकराने के बाद में वह कंपन करने लगता है। फिर यहाँ से वाइब्रेशंस जो होते हैं वो इनर ईयर को भेज दिया जाता है, और इनर ईयर में क्या होता है कि ऐसे गोल गोल राउंड जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिससे इनर ईयर यहाँ से जो भी आपके संकेत होते हैं उसको ब्रेन तक भेज दिया जाता है, मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है, और अपन को आवाज़ सुनाई देती है। तो अभी अपन को क्लास 8 के अकॉर्डिंग यही ध्यान में रखना है कि ध्वनि को कानों के द्वारा कैसे सुनते हैं। कान की आकृति कैसी होती है, कीप जैसी होती है। जब साउंड इसमें प्रवेश करती तो एक नलिका से होकर के गुजरती है, जिसके आखिरी सिरे पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको ईयर ड्रम कहते हैं। आगे की क्लासेस में अपन पढ़ेंगे जो ईयर है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, इसके बारे में। आगे अपन देखते हैं कि तरंग आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आवृत्ति के आधार पर जो साउंड वेव्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग का मतलब जिसको मानव के द्वारा सुना जा सकता है उसको कहते हैं श्रव्य तरंग। अब इसकी रेंज कितने से कितने तक होती है, तो इसकी आवृत्ति की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसको मानव कर्ण केवल इसी वेव को सुन सकता है। ओके। सेकंड है अपश्रव्य तरंग। इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसको मानव नहीं सुन सकता है। अब इसमें कौन कौन सी तरंग आती है, भूकंप की तरंग है, हार्ट बीट है, हृदय की धड़कन है, कुछ इंसेक्ट वगैरह हैं जो इसको फील कर सकते हैं अपश्रव्य तरंग को। फिर आती है पराश्रव्य तरंग जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इसमें कौन सी वेव आती है, अल्ट्रासोनिक वेव आती है। ओके। इसमें पराश्रव्य तरंग में गर्भस्थ शिशु की जांच करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें कौन सी तरंग होती है, पराश्रव्य तरंग। कुत्ते, चमगादड़ इन तरंगों को सुन सकते हैं। अंधेरे में उड़ते समय जो चमगादड़ हैं वो इन्हीं तरंगों का उपयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन को ध्यान में रखना है कि इसकी रेंज से क्वेश्चंस पूछते हैं कि श्रव्य तरंग की आवृत्ति की रेंज कितने कितने तक होती है। तो अब आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, प्रति सेकंड होने वाले जो दोलन की संख्या है उसको कहते हैं अपन, इन दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो ये मात्रक पूछा था कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, जिसका सिंबल होता है Hz। क्लियर। ध्वनि की जो प्रबलता है उसके आयाम पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। जब किसी भी वाइब्रेट जो वस्तु होती है उसका अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसके द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि है वो भी प्रबल होती है। अगर एम्पलीट्यूड कम है, आयाम कम है, तो उसकी जो उत्पन्न ध्वनि है वो भी मंद होती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है, यानी कि आयाम दुगुना हो जाएगा तो प्रबलता जो है वो 4 के गुणक में बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, रीट में ये क्वेश्चंस बना हुआ है कि अगर आपका एम्पलीट्यूड है वो डबल कर दिया जाए तो ध्वनि की प्रबलता किसके गुणक में इंक्रीज होगी, तो 4 के गुणक में वो इंक्रीज होगी। अब जो ध्वनि की प्रबलता है, ध्वनि का मात्रक, उसको किस में मापा जाता है, तो dB यानी कि डेसिबल मात्रक में ध्वनि को मापा जाता है। अब हाईएस्ट जो ध्वनि है वो 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से अधिक जो अगर ध्वनि मानव सुनता है तो मानव के लिए वो प्रदूषण का काम करती है। तो सामान्य श्वास में कितने डेसिबल की ध्वनि है, 10 डेसिबल। मंद फुसफुसाहट में कितने ध्वनि, 30 डेसिबल। सामान्य बातचीत 60 डेसिबल। जो व्यस्त यातायात है उसमें 70 डेसिबल, और औसत ये कारखाने वगैरह की जो आवाज़ें हैं वो 80 डेसिबल है। तो यानी कि 80 डेसिबल से अधिक जो प्रबल शोर होता है वो शरीर के लिए कष्टदायक है। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर प्रदूषण की श्रेणी में आता है। तो अब एक स्पेशल नोट देखते हैं कि सोनार, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, सोनार क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। ये क्या होता है, साउंड एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जल में पिंड की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है सोनार का।
समुद्र में छुपी हुई जो पनडुब्बियां हैं उसको पता लगाने में इसका यूज़ किया जाता है। गहराई में डूबी हुई किसी धातु का पता लगाना, इसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है। और समुद्र की जो गहराई है उसको किस में मापा जाता है, तो समुद्र की गहराई को फेदम में मापा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म एक बार रीट में पूछा हुआ था कि सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ओके, तो और समुद्र की गहराई को किस में मापा जाता है, फेदम में मापा जाता है। ये सोनार किस में काम आता है, तो ये इसमें काम आता है समुद्र में छुपी हुई पनडुब्बियों का पता लगाने में। एक और होता है राडार। तो अब इसके बारे में आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। प्रदूषण वगैरह क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण जिसको धीमी गति से होने वाली डेथ कहा जाता है, साउंड पॉल्यूशन को, ध्वनि प्रदूषण को। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।